गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित पटेल। देखिए, क्लास 9 के लिए पिछले वीडियो में हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था और सेंटेंस हमने फिनिश कर दिया था, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8। पहला क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 8 प्रकार के। सबसे पहला हमने आपको बताया क्या होता है? नाउन। हम बात करेंगे आज नाउन और नाउन के प्रकार के बारे में। नाउन जिसकी हिंदी होती है संज्ञा। नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। इसकी डिफिनीशन मेरे ख्याल से सबको पता होगी, क्योंकि हमको बचपन से ही पढ़ाया जाता है। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, ये हमने बताया आपको नाउन की डिफिनीशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? हमने बताया आपको संज्ञा की डिफिनीशन। संज्ञा की डिफिनीशन यानी नाउन की डिफिनीशन क्या होती है? अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और टाइप्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो देयर आर there are 5 types of noun. There are 5 types of noun. नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नाउन 5 प्रकार की होती है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे, देखिए उससे पहले बेसिकली नाउन कितने प्रकार की होती है आपको बता देते हैं। उससे पहले देखिए नाउन सिर्फ 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? काउंटेबल और दूसरी अनकाउंटेबल। देखिए, यहां से ज्यादातर लोगों को बताया जाता है कि नाउन कितने प्रकार की होती है। नाउन 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। लेकिन उससे पहले भी नाउन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। संज्ञा 2 प्रकार की होती है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं और ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 3। काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन के कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन नाउन और तीसरा कलेक्टिव नाउन। तो हमने आप लोगों को बताया कि बेसिकली नाउन 2 प्रकार की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो हमने बताया काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? पहला मैटेरियल और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट। पहला मैटेरियल और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट। देखिए, अब यहां से देखते हैं हम नाउन 2 प्रकार की, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के 3 प्रकार, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल के 2 प्रकार, मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। जो यहाँ पर बोला जाता है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, की नाउन संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो देखिए, पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मैटेरियल, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट। हो गई नाउन कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, ठीक है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कौन सी नाउन आती है? प्रॉपर नाउन।
सबसे पहले प्रॉपर नाउन। ये इस तरीके से आप लोगों को टेबल बना लेना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं हमने बताया आप लोगों को, 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली क्या होती है, नाउन। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ नाउन, तो बेसिकली नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के पार्ट्स निकाल लिए, तो कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद यहाँ से सबसे पहली हेडिंग डालेंगे क्या, प्रॉपर नाउन, क्योंकि सबसे पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, किसी पर्सनल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बात करते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे पहला हम लिख देते हैं क्या, राम, सीता, ये राम, सीता, दिल्ली, ताजमहल एक्सेट्रा। अब देखिए प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर हम बोल दें किसी व्यक्ति का नाम हम बोल दें जैसे राम, तो आप सीधे राम पर फोकस करोगे, ठीक है। तो अगर हम बोल दें राम, तो आप सीधे राम पर फोकस करोगे। और अगर हम बोल दें कि कई लोग, तो आप किसको ढूंढ कर लाओगे, ठीक है। तो उसमें आप किसी को पहचान नहीं पाओगे। यानी कि प्रॉपर नाउन में जो होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसको एक नाम दिया जाता है, जिसके नाम से बुलाया जाता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे सीता हमने बोल दिया, अगर सीता, तो आपको पता है सीता उसका नाम है, आप उसको बुला लाएंगे। दिल्ली हमने बोल दिया, अगर कि आपको कहीं जाना है तो आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। अगर हमने बोल दिया कि आज मैं बाहर जाऊंगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा आपको कुछ भी नहीं पता है। अगर मैंने बोल दिया कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि हम दिल्ली गए हुए हैं, ठीक है। ताजमहल, ये भी क्या है, एक बिल्डिंग का नाम है, एक वस्तु का नाम है। आपने ऐसे अगर कोई भी बिल्डिंग बोल देना है तो उसका आप पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम ताजमहल बोल दिए तो आपने सीधे पहुंच जाना है आगरा के ताजमहल, ठीक। आपने सीधे सोच लेना है कि आगरा के ताजमहल की बात हो रही है, ठीक है, जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स इसके देख लीजिए सेंटेंसेज में। जैसे माई फादर इज गोइंग टू लखनऊ, इसमें नाउन क्या है आपकी, ये क्या है आपकी नाउन। अभी हमने सिर्फ प्रॉपर नाउन के बारे में देखना है, और कोई भी नाउन आएगा उसको हम अवॉइड करते जाएंगे, क्योंकि हम प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ प्रॉपर नाउन को फोकस करेंगे। लखनऊ क्या है, एक शहर का नाम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जैसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं। राधा इज अ स्वीट गर्ल, इसमें क्या है आपकी नाउन, राधा क्या है आपकी प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को हम कैसे पहचाने, किसी पर्सनल या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो उसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को दर्शाया रहेगा, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। दूसरा क्या होता है आपकी हेडिंग, कॉमन नाउन।
दूसरा जो है आपका वो क्या है, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जिसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग देखिए। ये देखिए कॉमन नाउन का एग्जांपल क्या है, जैसे कि स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर हमने बोल दिया तो जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं सबकी बात हो रही है। बॉय बोल दिया हमने यानी कि जितने भी क्लास में बॉयज़ बैठे हैं सभी की बात हो रही है। गर्ल बोल दिया हमने तो गर्ल, जितनी भी क्लास में गर्ल्स बैठी हैं सबकी बात हो रही है। डॉक्टर हमने बोल दिया, डॉक्टर में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। टीचर में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, चाहे वो सर हो चाहे मैम, हम उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टीचर ही बोलते हैं, अध्यापक या अध्यापिका। ठीक है, डॉक्टर चाहे कोई लेडी डॉक्टर हो चाहे जेंट्स डॉक्टर हो, हम उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर ही बोलते हैं। गर्ल में कोई भी लड़की हो जिसका नाम नहीं पता, अगर हम बोल दिए गर्ल्स तो सभी की सभी लड़कियों के लिए हो गया। लेकिन अगर हम जैसे हमने प्रॉपर नाउन में बताया था क्या, सीता, अगर हमने सीता बोल दिया तो सिर्फ सीता ही हमारी बात पर फोकस करेगी, सीता ही हमारी बात सुनेगी। अगर हमने बोल दिया गर्ल्स तो सभी लड़कियों को लगेगा कि हमको बोल रहे हैं। ठीक है, बोल दिया हमने बॉयज तो सभी लड़कों के लिए क्या हो गया, जैसे हमने बताया था प्रॉपर नाउन में राम। अगर हमने किसी का नाम ले लिया तो वो प्रॉपर नाउन में आ गया, और अगर वही हमने उसकी जात से उसे इंडिकेट कर दिया जैसे बॉय तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। स्टूडेंट में हमने बोल दिया तो सभी स्टूडेंट हो गए, चाहे वो लेडी चाहे मेल हो चाहे फीमेल, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स, सभी किस में आ जाएंगे, स्टूडेंट में आ जाएंगे। यानी कि किसी की पर्सनल पहचान नहीं हो पा रही है, किसी की पर्सनल पहचान नहीं हो पा रही है। स्टूडेंट हमने बोला है, सिर्फ इतना इंडिकेशन है कि हम किसी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, बट किसकी बात कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। उसी में अगर हम बोल दिए कि राम तो तुरंत हम जान जाएंगे कि राम के बारे में बात हो रही है। हमने बोल दिया सीता तो तुरंत पता चल जाएगा कि सीता के बारे में बात हो रही है। इसी तरीके से देखिए डॉक्टर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो सकता है। हमने डॉक्टर तो बोल दिया, अब वो चाहे मेल हो सकती है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है। हमने टीचर तो बोल दिया, टीचर चाहे मेल हो सकता है या कोई फीमेल टीचर हो सकती है। ठीक है, यानी कि हम किसी को पर्सनली इसमें नहीं जानते हैं, सिर्फ उसकी जात से जानते हैं। हमने बोल दिया बॉय तो हमको पता है कि उसकी जात क्या है, वो लड़का है, लेकिन कौन सा लड़का है इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। गर्ल हमने बोल दिया तो वो लड़की है, बट कौन सी लड़की है इसका आइडिया नहीं है हमको। हमने स्टूडेंट बोल दिया तो स्टूडेंट हमको इतना पता है कि वो कोई छात्र है, बट कौन सा छात्र है ये हमको नहीं पता है। तो ये होती है आपकी कॉमन नाउन। आई होप कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन सबको समझ आ गया होगा। अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन सबको समझ आ गया है तो हम बात करते हैं आगे कौन सी नाउन है, कलेक्टिव नाउन। तो हम बात करते हैं आगे कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन की बात आती है यानी कि समूहवाचक संज्ञा, यानी कि किसी भी चीज़ का समूह, किसी भी चीज़ का समूह जिसमें यह निश्चित नहीं है कि उसमें वो समूह है किसका एक्चुअली। ठीक है, किसी भी चीज़ का समूह होता है जिसमें ये निश्चित नहीं होता है कि वो किस चीज़ का समूह है, वो किसी भी चीज़ का समूह हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, आर्मी। दूसरा देखिए क्राउड, आर्मी, क्राउड, गैंग। इस तरीके से बहुत से ऐसे समूह होते हैं
एक्सेट्रा, यानी कि आदि। तो जैसे आर्मी, अब देखिए आर्मी का समूह है, लेकिन ये एक समूह है, इसके बारे में हमको ये नहीं पता है कि समूह में कौन कौन से लोग आते हैं या कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है इसमें, इस समूह में कोई भी शामिल हो सकते हैं, जिसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं। हमको सिर्फ इतना पता है कि आर्मी का समूह है। जैसे देखिए भीड़, क्राउड मीन्स भीड़। तो भीड़ जो भीड़ होती है उसमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, आदमी भी होते हैं, औरत भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, यानी कि एक से अधिक जातियों का क्या होता है, एक से अधिक लोगों का इसमें क्या होता है, समूह होता है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। गैंग, किसी भी चीज़ का गैंग हो सकता है, किसी भी चीज़ का गैंग हो सकता है। तो गैंग में एक से अधिक लोग होते हैं जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि इस गैंग में कौन कौन शामिल है। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो क्या होता है, गैंग, यानी कि एक ऐसा समूह जिसके बारे में हमको कोई जानकारी ना हो, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो कि समूह में कौन कितने लोग हो सकते हैं या कैसे लोग हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, लेकिन देखिए हम बात कर रहे थे सिर्फ काउंटेबल नाउन की। भले ही कितने भी लोगों का ग्रुप हो, कितने भी लोगों की भीड़ हो, इसे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। मार्केट में अगर कोई क्राउड इकट्ठा हुई है, भीड़ इकट्ठा हुई है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब यही है कि एक से ज़्यादा लोगों की भीड़। ठीक है, जो किसी भी चीज़ का ग्रुप, जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब हम बात कर रहे हैं मैटेरियल नाउन की। अब हम बात कर रहे हैं मैटेरियल नाउन की। तो देखिए मैटेरियल नाउन, अब हम किस में आ गए, अनकाउंटेबल नाउन में। अब हम किस में आ गए, अनकाउंटेबल नाउन में। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे क्या हो गई आपकी, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर। ठीक है, देखिए मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे गोल्ड हो यानी कि सोना, सिल्वर हो या सिल्वर हो यानी कि चांदी, आयरन हो, लोहा या कॉपर, कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो जिसे हम गिन नहीं सकते, और जिसे हम गिन नहीं सकते उसका क्या किया जाता है, उसका वजन किया जाता है, वेट किया जाता है उसका, उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल में ये क्या है, मैटेरियल नाउन। ये क्या है, मैटेरियल नाउन। देखिए मैटेरियल नाउन कोई भी मैटेरियल हो, कोई भी मेटल हो, कोई भी धातु हो, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, सिल्वर हो, लोहा हो या कुछ भी हो, वो किस में आता है, आपका मैटेरियल नाउन में। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि जैसे कि ये दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो इसमें हमारा मटेरियल नाउन ये है। ये क्या है आपका मटेरियल नाउन। ये आपका क्या है, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग बुक में देखिएगा तो आपको ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, जहां पर आपको देखना है अगर कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है, तो वो कौन से नाउन में आएगी, मटेरियल नाउन में। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की।
राइट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में देखिए क्या होता है। भाववाचक संज्ञा ऐसी चीज़ें जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही गिन सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम ना ही देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही गिन सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। इसमें देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे देखिए ऑनेस्टी, मर्सी, लव, एक्सेट्रा। ऐसी देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, यानी कि जैसे ईमानदारी, इसको हम क्या कर सकते हैं? ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही गिन सकते हैं। इसको सिर्फ क्या किया जा सकता है? इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। मर्सी यानी कि दया, दया के भाव को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना ही इसको देख सकते हैं और ना ही इसको छू सकते हैं। ऐसे ही होता है लव, प्रेम, जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं इसको। यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम ना देख सकें, ना छू सकें, सिर्फ महसूस कर सकें, वो किस में आते हैं? आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यानी कि भाववाचक संज्ञा में। ऐसी जो भी चीज़ें आएंगी वो, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये सभी ने एग्जाम्पल सुना होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सभी ने सुना होगा लव इज ब्लाइंड, सभी ने सुना होगा लव इज ब्लाइंड। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छी नीति होती है। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। तो ये कौन से नाउन में आप क्या आ गए? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। नाउन हमने बता दिया है, अगली वीडियो में आपको हम प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए, नाउन को समझिए, और जहां ना समझ में आए आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब